हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम टेक। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है हमारा इंडोर कूलर जिसकी आज हम मेंटेनेंस करने वाले हैं। ये महाराजा कंपनी का है, ब्रेवो इसका मॉडल नेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कूलर के बैक में जो हुक्स होते हैं जाली के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि जाली के ऊपर जो मॉस्किटो नेट टाइप एक नेट लगा रहता है उसमें कितनी सारी डस्ट और धूल जमा हो रखी है। आपके कूलर की कूलिंग को इफेक्ट करता है और इसी की वजह से आपका कूलर जो होता है वो ठंडी हवा नहीं दे पाता। तो चलिए इस ब्लॉकेज को कैसे हटाएं इसका एक उपाय देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो मॉस्किटो नेट होता है उसे जाली से निकालना होगा।
ये आप देख सकते हैं कि मॉस्किटो नेट पे कितनी ज्यादा धूल और मिट्टी ब्लॉकेज के रूप में टिकी हुई है, और इसी ब्लॉकेज को हम कपड़े धोने के ब्रश से निकालेंगे। आप इसे फ्लोर पे रख के भी साफ कर सकते हैं इस प्रकार। ये आप देख सकते हैं कि कितनी सारी धूल और मिट्टी निकल रही है। ये देखिए, अब देखिए हमने जो मॉस्किटो नेट था उसे एकदम क्लीन कर दिया है, और ये अब आपके कूलर को ठंडी हवा देने के लिए मदद करेगा। अब हमने जैसे जाली को निकाला था उसी प्रकार से वापस से सेट करेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप जाली को लगाएं तब आपको हल्की सी भी स्पेस नहीं रखनी है, क्योंकि जब भी हम कूलर को वापस घरों में लगाएंगे तब जो पंप का पानी है वो बाहर आ सकता है, यदि आपने अच्छी तरीके से जाली को फिक्स किया। तो अब जाली लगाने के बाद हमें ब्लैक नेट को भी लगाना है। अब हमने जैसे ब्लैक नेट को निकालते समय जो हुक्स निकाले थे उन्हें वापस से लगा देना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। पहले आपको ध्यान रखना है कि सभी आप साइड के हुक्स पहले फिक्स करें, और उसके बाद जो अपर साइड के हुक्स होते हैं उन्हें लगाएं, और फिर उसके बाद सबसे मेन चीज है कि आपको ध्यान में रखना है कि जो साइड हुक्स हैं वो अच्छी तरीके से फिट हो, और फिर उसके बाद हम स्क्रू लगाते हैं फिर से। दूसरे स्क्रू को ऐसे लगाएंगे। ये हमारी एक जाली रेडी हो चुकी है। और उसी जाली की तरह आपको बाकी की 3 जालियों को भी अच्छी तरीके से क्लीन करके रेडी कर देना है। और अब बात रही कूलर की, अब तो हमने जालियों को साफ कर दिया है, अब कूलर को अंदर से कैसे साफ करें। तो इसके लिए हमने कपड़े का ब्रश इस्तेमाल किया था, उसको पानी के साथ अच्छे से कूलर के अंदर को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया था। तो आप देख सकते हैं जितनी भी गंदगी पानी की वजह से हो रखी थी वो सारी हमने निकाल दी है, और इससे आपके जो कूलर में से अगर बैड ओडोर आती होगी तो वो भी टल जाएगी। तो चलिए ये जाली लगाते हैं। जाली जैसे निकाली थी उसी प्रकार वापस लगाएंगे।
पहले हमने साइड वाली जाली लगा दी। और आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब आप जाली लगाएं तब हल्की सी भी स्पेस नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि पंप लगाते वक्त पानी बाहर भी आ सकता है। इसलिए जितने भी साइड हुक्स होंगे उनको भी अंदर इंसर्ट कर देना है। तो हमने यहाँ पर दोनों की साइड जो जालियां होती है उनको लगा दिया है। और अब हम बैक की जाली को लगाएंगे। तो अब हम पीछे की जाली को लगाने जा रहे हैं। पहले जाली का जो निचली सतह होता है, निचली भाग होता है, उसे पहले इंसर्ट करेंगे और फिर उसके बाद ऊपर की भाग को अंदर की ओर डालेंगे। थोड़ा सा जो टॉप होता है कूलर का उसे ऊपर उठाएंगे और फिर उसके बाद जो साइड हुक होते हैं उन्हें अंदर डालेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने हर किसी भी स्पेस को रखा नहीं है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में जो ऊपर की हुक्स होते हैं उनको नीचे कर दिया था, अब हमने रिवर्स ऑर्डर में ऊपर कर दिया है फिर से। और जो स्क्रूज हमने निकाले थे वो स्क्रूज हम फिर से फिट करते हैं। और अब आपका इंडोर कूलर मेंटेनेंस के बाद इफेक्टिव कूलिंग देने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही कुछ वीडियोस लेके हम आते रहेंगे और हमारे न्यू वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।